Hey guys, today we'll be starting with our chapter number 1 of history, and that is tracing changes through 1,000 years. कि हज़ारों साल में हमारे क्या चेंजेस आए हैं, क्या बदलाव आए हैं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे और उसमें क्या मेजर डेवलपमेंट्स देखने को मिली, क्या इम्पोर्टेंट चेंजेस थे, वो प्रॉपरली हम लोग स्टडी करेंगे। तो देखो, अभी पहले जो है तुम्हारा दे रखा है, ये एक्टिविटी है और फर्स्ट हमारा टॉपिक है हाउ हैव मैप्स चेंज। सबसे पहले मैप्स के बारे में पढ़ेंगे कि मैप्स में चेंजेस कैसे आए हैं। ठीक है, दिस इज़ द एक्टिविटी विच यू हैव टू डू बाय योर सेल्फ। ये अलग अलग टाइम का मैप है, 18th सेंचुरी, 12th सेंचुरी, और इसमें क्या चेंजेस तुम्हें देखने को मिल रहे हैं, यू हैव टू राइट इट डाउन। देखो, जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करी है, एनालाइज करा है। पहले जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन दी, ठीक है, इतनी सी इन्फॉर्मेशन दी। उसके बाद फिर जो दूसरे हिस्टोरियंस आए उन्होंने अपने हिसाब से इंटरप्रेट किया और ज़्यादा उस चीज़ की खोजबीन करी और उनके पास थोड़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ गई, फिर और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ गई, तो एक प्रॉपर जो है सिनेरियो क्रिएट हो गया हमारे सामने। तो बहुत सारी रिविजन्स हिस्ट्री में हुई हैं, चीज़ों में हुई हैं, और अब जिस फॉर्म में है वो बहुत ही रिवाइज्ड, बहुत ही करंट फॉर्म में हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है हिस्ट्री के लिए। एंड जो हमारे मैप्स हैं, जो रिवाइज्ड मैप्स होते हैं या मैप्स होते हैं, वो कौन बनाता है? कार्टोग्राफर बोलते हैं। जो मैप बनाता है उसको हम क्या बोलते हैं? कार्टोग्राफर बोलते हैं। कार्टोग्राफी क्या होती है? मैप्स बनाने की कला, साइंस ऑफ मेकिंग मैप्स इज़ कार्टोग्राफी। तो अब हम इस टॉपिक में बेसिकली मैप्स के बारे में पढ़ रहे हैं। सो मैप्स जो हैं वो बहुत अलग अलग टाइम में, पहले थोड़ा सा कम नॉलेज थी, लोगों को समझ नहीं थी डायरेक्शंस वगैरह की, तो उस हिसाब से जो उन्होंने मैप्स बनाए वो बहुत डिफरेंट थे। फिर थोड़ी थोड़ी सी ज़्यादा नॉलेज बढ़ने लगी चीज़ों को लेके, फिर मैप्स की जो टाइप है वो चेंज हो गई। फिर ज़रूरत के हिसाब से भी मैप्स चेंज होते हैं, लोग जिस तरीके की नीड होती है, लाइक अगर तुम्हें सेलिंग के लिए नीड है मैप की, तो तुम लोग कोस्टल एरियाज़ का जो एक डिटेल्ड मैप होगा तुम उसको चेक करोगे, राइट। सो उस तरीके से जो है मैप्स की रिक्वायरमेंट भी टाइम टू टाइम चेंज होती गई, एंड अकॉर्डिंगली लोग जो है मैप्स के बनाने के तरीके चेंज करते चले गए, ठीक है। सो जैसे अब यहाँ पे दिया हुआ है कि अल इद्रीसी के टाइम पे 1154 CE में जो मैप क्रिएट किया गया था उसमें साउथ पोल को टॉप पे रखा गया था। उसकी वजह से क्या हुआ कि इंडिया और श्रीलंका की पोजीशन चेंज हो गई, लोकेशन चेंज हो गई। कैसे? श्रीलंका जो है, अगर तुम इस टाइम का मैप देखोगे तो उसमें श्रीलंका टॉप पे है, ठीक है, और इंडिया जो है वो बॉटम में है। और अभी रिसेंट वाला मैप से तुम कंपेयर करके देखना, बहुत ही डिफरेंट मिलेगा तुम्हें। उसके बाद 1720s में जो 600 साल के बाद, अल इद्रीसी के मैप के 600 साल के बाद जो मैप बना वो बहुत ही डिफरेंट था। वो हमारे जो आज का मैप है वर्ल्ड का उससे बहुत मिलता जुलता है। इस टाइम तक काफ़ी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन लोगों को मिलने लग गई थी, डायरेक्शंस एंड सब चीज़ें लोगों को प्रॉपरली पता चलने लग गई थी। ऑल राइट, सो इट रिप्रेजेंट्स मोर एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। देखो दिया हुआ है कि ज़्यादा एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ से मिलती है। सो अब यहाँ पे एक चीज़ मेरे को बतानी है, CE क्या होता है? कॉमन एरा। CE को पहले हम लोग बोलते थे BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। सॉरी, CE को हम AD बोलते थे, एनो डोमिनी, आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, ठीक है, इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। तो मतलब जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद वाला जितना भी समय है वो हमारा CE में आता है, और जीसस क्राइस्ट से पहले का जो समय है वो किस में आता है? BCE में आता है, बिफोर कॉमन एरा। उसको हम पहले BC बोलते थे, दैट इज बिफोर क्राइस्ट। ऑल राइट, अब जो ये 1720s में जो मैप बनाया था वो किसने बनाया था? हमारे जो एक फ्रेंच कार्टोग्राफर था उसने बनाया था, और उसने ज़्यादा डिटेल में कोस्टल एरियाज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी जो कि बहुत यूज़फुल थी। यूरोपियन सेलर्स जो हैं उस मैप का यूज़ करा करते थे सेल करने के लिए, काफ़ी लंबे लंबे रास्तों को। तो ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि 2 पीरियड्स में कैसे कैसे चेंजेस आए मैप्स के बनने में, वो तुम्हें पता होना चाहिए। जाके इवन गूगल करना चीज़ों को, यू विल गेट टू नो लॉट ऑफ स्टफ। और जब भी हिस्टोरियंस या हम लोगों को एनालाइज करना होता है सिचुएशन को, या हिस्टोरियंस को और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देखनी है कि उस टाइम पे लोगों के पास कितनी इन्फॉर्मेशन थी, कितनी नॉलेज थी, तो उसके लिए जो है हिस्टोरियंस को किसको रेफर करना चाहिए? मैप्स को। मैप्स के थ्रू वी गेट टू नो लॉट अबाउट
past. All right, now we'll be moving further towards our next topic, that is changes. What changes have occurred in vocabulary? अब vocabulary में क्या changes आए, that we'll study. This is activity which you have to perform by yourself. अब इसमें क्या है गाइस, अभी ये पिछली एक्टिविटी है, उसमें राहुल और उसकी ग्रैंडमदर की बात हो रही है। तो अब इन दोनों के टाइम में देख लो कि तुम्हारी दादी माँ, नानी माँ के टाइम में और तुम्हारे टाइम में इतना डिफरेंस है कि तुम सेम वर्ड्स का यूज़ कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे लिए उस वर्ड का मीनिंग अलग है और तुम्हारी दादी के लिए वो वर्ड का मीनिंग अलग था। ठीक है। सो और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स जब हम देखते हैं तो उसमें भी चीज़ें चेंज होती रहती है, क्योंकि हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स डिफरेंट लैंग्वेजेस में लिखे गए हैं। उससे अलग जो है बैकग्राउंड चेंज होता रहता है हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स का, ड्यू टू विच जो है हमारी चीज़ें चेंज होती रहती हैं, वोकैबुलरी चेंज होती रहती है। अब कैसे बैकग्राउंड चेंज होता है, इसका मीनिंग क्या है, ये इस पैराग्राफ में प्रॉपरली तुम्हें समझ में आएगा। लाइक हम पर्शियन लैंग्वेज का एग्जाम्पल लेते हैं कि मिडीवल और मॉडर्न टाइम की जो पर्शियन है ना, उसमें भी बहुत चेंजेस हैं, कि सिर्फ वोकैबुलरी ही चेंज नहीं है, ग्रामर चेंज नहीं है, और भी बहुत सारे वर्ड्स जो हैं वो अलग हैं। लाइक हम लेते हैं एग्जांपल हिंदुस्तान का। हिंदुस्तान जो है वो आज की डेट में किसके लिए रेफ़र होता है, हमारी कंट्री इंडिया के लिए रेफ़र किया जाता है हिंदुस्तान। लेकिन 13th सेंचुरी में पर्शियन क्रॉनिकलर था मिन्हाज ई सिराज, उन्होंने जो है पॉलिटिकल सेंस में यूज़ किया था हिंदुस्तान को, किसको डिफाइन करने के लिए, टेरिटरीज बताने के लिए, एरिया बताने के लिए दिल्ली सल्तनत का, दिल्ली सल्तनत का एरिया बताने के लिए बेसिकली हिंदुस्तान का यूज़ किया गया था, इस वर्ड का यूज़ किया गया था। और दिल्ली सल्तनत के कौन से एरिया को दिखाने के लिए, एरियाज ऑफ पंजाब एंड हरियाणा एंड द लैंड्स बिटवीन गंगा एंड यमुना, इसको दिखाने के लिए हिंदुस्तान वर्ड का यूज़ किया गया था। सी कितना ज़्यादा डिफरेंस आ गया है। और जैसे ही दिल्ली सल्तनत हमारी ख़त्म हुई, उसकी जगह कुछ हो रहा है या चेंजेस आए, तो हमारा जो हिंदुस्तान का मतलब था वो चेंज हो गया। तो ये है इसका मतलब कि हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स चेंज हो जाते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के साथ, सिनेरियो के साथ, कि जब दिल्ली सल्तनत चेंज हुई तो हमारा हिंदुस्तान का जो मीनिंग है वो चेंज हो गया। अभी हमने 13th सेंचुरी में देखा कि हिंदुस्तान का क्या मीनिंग था। 16th सेंचुरी में बाबर ने हिंदुस्तान को यूज़ किया हुआ है जोग्राफी, एरिया डिफाइन करने के लिए, फोना के लिए, एनिमल किंगडम के लिए, और कल्चर दिखाने के लिए लोगों का, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लोगों का। सब कॉन्टिनेंट में सिर्फ इंडिया नहीं आता है गाइस, उसमें कुछ और कंट्रीज़ भी इंक्लूड होती है हमारी, लाइक पाकिस्तान है या भूटान साइड वाला एरिया है, बांग्लादेश है, तो ये हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पार्ट है। सो 14th सेंचुरी में भी आमिर खुसरो ने जो है हिंद वर्ड का यूज़ इन्हीं सब के लिए किया था जो बाबर ने यूज़ कर रखा है। ठीक है। सो जो हिंदुस्तान है उसका ऑलमोस्ट सेम मीनिंग है जोग्राफिकल कल्चरल सेंस में, लेकिन जो पहले के टाइम पे पॉलिटिकल और नेशनल मीनिंग था कि वो दिल्ली सल्तनत के लिए यूज़ किया जा रहा है, उस एरिया के लिए यूज़ किया जा रहा है, वो अब प्रेजेंट टाइम में वैलिड नहीं है। हाँ, जोग्राफिकली वैलिड है, कल्चरली वैलिड है हिंदुस्तान की, इंडिया का एरिया जितना भी है उसको हम हिंदुस्तान बोलते हैं। अब ऐसे ही एक और टर्म है फॉरेनर। पहले जो मिडिवल पीरियड के टाइम में फॉरेनर्स का मतलब होता था आउटसाइडर। आउटसाइडर मतलब कि एक विलेज है, अगर कोई इंसान दूसरे विलेज से आ रहा है तो वो फॉरेनर था, तो उसके लिए हम लोग फॉरेनर यूज़ करते थे। जो सेम विलेज के लोग होंगे उनके लिए हम लोग फॉरेनर यूज़ नहीं करेंगे, चाहे वो सेम कैटेगरी से हो या ना हो, दैट डज नॉट मैटर। फॉरेनर वॉज फॉर लाइक अगर कोई फॉरेस्ट से कोई बंदा आ रहा है और कोई सिटी में बंदा रहता है, तो सिटी वाले बंदे के लिए फॉरेस्ट वाला बंदा क्या है, फॉरेनर है। लेकिन आज के कॉन्टेक्स्ट में चीज़ें चेंज हो गई हैं। फॉरेनर का मतलब आज की डेट में क्या है, दूसरी कंट्री का जो इंसान है उसको हम फॉरेनर बोलते हैं। लेकिन पहले जो है मिडिवल टाइम में फॉरेनर का मतलब बिल्कुल डिफरेंट था। ठीक है। लाइक हिंदी में अब क्या वर्ड है फॉरेनर के लिए, परदेसी, पर्शियन में अजनबी। सी वोकैबुलरी में भी डिफरेंस होता है। So this was all about changes in vocabulary and maps. We'll be reading this third topic in our next class. Till then, bye bye, take care.